6 सितंबर को आयड़ नदी में बह गए युवा रवि खोकर का 15 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया। नमस्कार, उदयपुर डीके न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर उदयपुर से। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जिलाधीश उदयपुर आयड़ नदी में बहे वाल्मीकि समाज के युवक के लिए युद्ध स्तर पर खोज एवं उचित मुआवजा परिवार को रोजगार देने बाबत आज वाल्मीकि समाज उदयपुर ने जिला कलेक्टर उदयपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि रवि खोकर शादीशुदा थे तथा उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 छोटी बेटियां हैं। इस घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे में है और उनका आर्थिक व सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना के बाद भी प्रशासन द्वारा खोज एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर नहीं किया गया। यदि यह घटना किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ होती तो निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर प्रयास कर उसे खोजा जाता तथा परिवार को उचित मुआवजा एवं नौकरी भी दी जाती। मेवाड़ अम्बेडकर पंचायत वाल्मीकि समाज के सभी सदस्य अपने मांग को लेकर रवि खोकर की खोज युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं। यदि खोज संभव न हो तो परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। परिवार को एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनका जीवन यापन सुचारू हो सके। इस निवेदन के साथ ही कई अन्य संगठनों ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन से मांग की है कि रवि खोकर जो कि पानी में बह गया था उसको ढूंढने के प्रयास किए जाएं। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। संविधान के आधार पर भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। मैं गणेश लाल रायकवाल, अध्यक्ष संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान। आज वाल्मीकि समाज द्वारा रवि खोकर के पानी में बह जाने के संबंध में पुनः ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के यहाँ पहुँचे हैं और रवि खोकर 6 सितंबर को 2 लोगों के साथ में आयड़ की नदी में थे और एक को प्रशासन ने रेस्क्यू करके निकाल दिया और एक रवि खोकर उसी दिन बह गया। जो कहाँ गया आज दिन तक प्रशासन ने उसको, जो भी टीमें हैं, सर्च टीमें हैं और तीन प्रकार की जो सर्च टीमें हैं वो वेल अप टू डेट सर्च करने वाली टीमें हैं उनके पास में। फिर भी प्रशासन ने आज तक वाल्मीकि समाज का या शेड्यूल कास्ट का बंदा होने की वजह से प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और प्रशासन हमारे SC ST के लोगों को या हमारे लोगों को चाहता ही नहीं है कि वो उनको सर्च करके बाहर निकाला जाए। बाकी इस जगह कोई अन्य होता तो शायद प्रशासन पूरा लगा रहता, क्योंकि कोई बॉडी 15 दिन 20 दिन तक गायब नहीं रह सकती। पानी में कोई भी गिरता है तो उसकी बॉडी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी बाहर फेंक देता है और फेंकने के बाद में वो साइड में कर देता है। बॉडी कहाँ गई? अगर यहाँ से आयड़ से जाती है मान लो तो इसमें उदय सागर में गई होगी, उदय सागर में भी ओवरफ्लो से वापस चली जाती है। तो आगे तक जहाँ तक ये जा रही है वहाँ तक सर्च करना चाहिए था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने शेड्यूल कास्ट और वाल्मीकि समाज का रवि खोकर बंदा होने की वजह से इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई इसकी सर्च नहीं करवा रहे हैं। उनके परिवार के लोग आज दिन तक 15-20 दिन होने जा रहे हैं तो अभी तक वो नहीं मिलने की वजह से वो अवसाद में हैं और बहुत परेशान है पूरा परिवार। इसलिए प्रशासन से पुनः मेरी तरफ से निवेदन है कि ये बॉडी कहाँ गई, क्या हुआ, इसका पूरा पता करके और परिवार को संतुष्ट करना चाहिए, जो नहीं किया गया है। क्योंकि अगर वो डेथ उसकी बताई जाएगी तो क्या मर्ग दर्ज किया, मर्ग दर्ज करके उसमें क्या रहा, उस अनुसंधान अधिकारी से कोई उच्च अधिकारियों ने पूछा, क्यों नहीं पूछा, किसकी जिम्मेदारी है, ये सारी जिसकी जिम्मेदारी है उसको पूछ के और ये बॉडी क्यों नहीं मिली, इसके लिए परिवार को बिल्कुल उनको संतुष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। मैं बाबूलाल घावरी आज तीसरी बार वाल्मीकि सकल समाज ने
जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के उनको याद दिलाया कि पिछले 6 सितंबर को जो वाल्मीकि समाज का बंदा रवि खोकर आयड़ की तेज़ बहाव में बह कर के जो चला गया, उसका आज 18 दिन के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया है। प्रशासन की यह एक बहुत बड़ी ढील कह सकते हैं, जिन्होंने अभी तक सर्च करने की व्यवस्था को पुरजोर तरीके से नहीं अपनाया। जब भी सर्च करने का मौका आया तो दुखी परिवार ने, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आग्रह किया और आग्रह करने के बाद लगभग 2 बजे हमेशा टीम पहुंचती है और 6 बजे बंद हो जाती है। 6 सितंबर को 2 व्यक्ति थे जिसको एक प्रशासन ने रेस्क्यू करके बचाया। अगर उसी दिन रेस्क्यू टीम थोड़ा सा आगे बढ़ कर के अगर उसकी तलाश की जाती तो शायद वो बच्चा कहीं न कहीं मिल सकता था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी आज इस बात को, बच्चे की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। परिवार के लोगों ने जबरन जो है बिना अंतिम संस्कार किए उसके 12वें की कर्मकांड को पूरा किया, जो एक अशोभनीय है, अधार्मिक तरीका है, लेकिन इसको अपनाया है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ 3 तरह की रेस्क्यू टीम जो काम कर रही है, वो सारी टीमें पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर बच्चे को ढूंढने का प्रयास करते हैं मिल जाता है। आज आप देखेंगे कि केवल आयड़ नदी जहाँ जिस स्थान से बह के गया है, उस स्थान से लेकर के उदय सागर तक मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर का एरिया है। उस एरिया में उस बहे हुए व्यक्ति को तलाश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये एक अनदेखी की गई है। बच्चे की लाश को तलाश नहीं कर पाए हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है और आज के ज्ञापन में सकल वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर जो हमारी कुछ 5 मांगे थी, उन मांगों को अगर आपने नहीं माना तो पीड़ित परिवार के साथ कलेक्ट्री कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। पुष्कर चौहान, डॉक्टर अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज उदयपुर। आज हम लोग पंचायत के पदाधिकारी और समाज के मोहब्बीर प्रबुद्धजन और पीड़ित परिवार के लोग, जो रवि खोकर बह गया था उसके पूरा परिवार, हम लोग ये दूसरी बार प्रशासन को ज्ञापन देने गए थे। सीधे कलेक्टर साहब से मिले थे तो पीड़ित परिवार के साथ पूरा समाज भी खड़ा हुआ है। पूरे वाल्मीकि समाज की सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है और इस परिवार की पीड़ा को प्रशासन भी गंभीरता से सोचे और समझे। हमें जो आश्वासन दिया गया है और अभी तक तो प्रशासन ने भी जो भी आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार उस रवि की खोज की गई, लेकिन उसके साथ क्या उसकी रिपोर्ट आई, उसके जो उसमें को ढूंढा गया उससे क्या नतीजा निकला, वो अभी तक हमें अवगत नहीं कराया गया है और जानकारी किसी को भी नहीं दी गई। अभी तक हम आशा के साथ है कि प्रशासन दोबारा इस चीज़ को उठाकर हमें संतुष्ट करेगा। प्रशासन से पुनः अपील है, गुजारिश है, उस मृत व्यक्ति का या जो बह गया तेज बहाव में, उसका वापस सर्च ऑपरेशन करके उसकी जो भी स्थिति हो वो पीड़ित परिवार को और समाज को अवगत कराया जाए। आज रवि खोकर की जो घटना हुई है, पूरा समाज आज प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक परिस्थिति में, चाहे पानी में कोई घटना हो, चाहे आग से पीड़ित कोई हो, कोरोना काल से लेके उस समय भी जहाँ कहीं भी देखो लावारिस बॉडी हो, उसके लिए हमारा समाज तत्पर खड़ा रहता है। आज इस समाज के लिए हम सरकार और प्रशासन से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कभी कभी महसूस होता है इस चीज़ का, समाज में भी आक्रोश है कि हम लोग इस स्तर पर और इतनी सेवाएं देने के बाद भी
प्रशासन हमारे साथ न्याय करने में बहुत देरी करता है और बहुत सोचता है, और इसलिए हमें इस चीज़ की पीड़ा है और समाज में इस चीज़ का बहुत रोष है।